और चंद्रवदनी माँ के मंदिर को जाते हुए हम दो राही। और मिश्रा जी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे खास पट्टी भी दिखाई और साथ साथ ये चंद्रवदनी का प्रसिद्ध मंदिर हिस्टोरिकल मोमेंट या और कुछ मिश्रा जी भी अपनी बात रखेंगे यहाँ। हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक चंद्रवदनी का एक विशेष टूर, जो कि जयरी जी के लिए, मेरे लिए तो नहीं लेकिन जयरी जी के लिए बहुत ही यादगार रहेगा, जिसमें उनके लिए आज हमने स्पेशली बर्फ वाली वादियों के बीच में उनको दर्शन करवाए और आगे उनके हाल सुनिए आप। और चंद्रवदनी जिसके बारे में कहा जाता है कभी यहाँ भैंसा बलि, क्योंकि देवी के अधिकांश मंदिरों में पुराने हमारी जो परंपरा रही है भैंसे की बलि अष्टबलियों में एक मानी जाती रही है, और खाड़ू और बकरा तो सामान्य तौर पर देखा ही गया था, और लेकिन अब वो बंद हो चुका। लेकिन अभी मंदिर में देखा तो जो जहाँ तक मैं गिन पाया 101 103 सीढ़ियाँ थी, जो बताया गया मिश्रा जी के द्वारा कि किसी पर्वत में बनी हुई एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं, और बहुत खुशनुमा यहाँ का मंजर है। हम देख सकते हैं यहाँ पर वृक्ष हमारे पीछे बाँस के और बुरांस के, और कितनी अच्छी यहाँ लदगत हैं बर्फ से। और नीचे ही मंदिर के नीचे ही एक ढोलवादी समुदाय है, जिनको भी पैसा गांव वाले और अन्य लोग जो यहाँ यात्री आते हैं देते हैं। और ये पीछे जो मेरे है जहाँ हम बैठे हैं, ये चोर गली है। इसके बारे में विस्तार से मिश्रा जी बताएंगे। चोर गली के बारे में कहा जाता है कि कुछ चोर इस मंदिर में चोरी करने आए थे, स्पेशली चंद्रवदनी की मूर्ति चुराने आए थे। रात के अंधेरे में उन्होंने स्पेशली गली बनाई, जो काफ़ी खतरनाक गली है, और उस गली से अंदर घुसते हुए मंदिर में प्रवेश करके उन्होंने जैसे ही मूर्ति को चुराया, जैसे ही उस गली के अंदर प्रवेश किए तो वो भस्म हो गए। और ये एक मिथ्य है या सच्ची घटना है, इस बारे में कोई कह नहीं सकता, लेकिन माना जाता है कि उनकी राख वहाँ पर मिली थी और मंदिर की मूर्ति वहाँ पर पड़ी हुई थी। इसके बारे में एक और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें चंद्रवदनी के बारे में, तो इसको एक टीला के रूप में यानी कि गढ़ के रूप में माना जाता है, जिसको पहले वनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। कहा जाता है कि गढ़ वहाँ पर होते थे जहाँ पर बहुत ऊंचे टीले होते थे, जहाँ पर पूरी चारों ओर निगरानी की जा सके। तो उनमें से चंद्रवदनी एक बहुत बड़ा वनगढ़ है, जिसके बारे में जयरी जी आपको इस विस्तार से बताएंगे कि कितना बड़ा ऊपर टीला है, जहाँ से 360 एंगल से आप चारों तरफ प्रकृति के नज़ारे को देख सकते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ का रूट हो, केदारनाथ का रूट हो, सुरकंडा का रूट हो, या फिर श्रीनगर का रूट हो। आपको बेशक बड़ी ही आसानी से मिल सकता है। और मैं मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी यहाँ के बारे में बताया, और जो मैं भी सुना और पढ़ा था यहाँ के बारे में। आपको पता ही होगा कि हम लोग गढ़वाल के वासी हैं, उत्तराखंड के, और यहाँ का जिक्र अगर आप कहें तो 52 गढ़ों में एक गढ़ के रूप में हो सकता है। लेकिन अभी जो हमारे मित्र नागेंद्र रावत जी हैं, उनकी आर्कोलॉजिकल स्टडी बताती है कि उन्होंने 52 गढ़ों से अधिक संख्या में गढ़ों की संख्या बताई। और यह एक कारण है कि ऊंचाई के स्थानों पर टीले, क्योंकि वहाँ से निगरानी हो सके, और साथ ही जो पुराने रजवाड़े का है या रजवाड़ों से नहीं लेकिन ठकुराई या कुछ ऐसे समृद्ध परिवार जो शक्तिशाली होते थे, वो अपने साथ कुछ लोगों का एक गढ़ के रूप में बना देते थे, और जहाँ से उनका सुचारू रूप से नगर को और अन्य गांवों को देख सके, और साथ ही साथ उनको सुरक्षा का भी खतरा ना रहे, सुरक्षा की दृष्टि से भी वो अच्छे रहें। और आपको पता होगा कि गढ़वाल की खूबसूरती तो क्या बताऊँ मैं आपको, याद आता है यहाँ पर कि जब कभी कालिदास ने यहाँ विचरण कहा होगा या वेन सांग ने, तो ऐसे ही नहीं कहा कि अस्तु तदस्याम दिस्तेव आत्मा हिमालयो नाम नगादि राजा पूर्व परह तो निधि विगाया स्थित पृथ्व्याम एवं मानदंडा। और अब मैं आपको यहाँ की खूबसूरती की ओर ले चलता हूँ, जहाँ आपके खुशनसीब हमारे मिश्रा जी लोग, इनकी दीदी भी यहीं बसी हैं, और आपको अगला जो दृश्य दिखेगा हिमालय और यहाँ की चोटियों का, आप देख